ये जो सामान्य ज्ञान का सीरीज है रेलवे का प्रीवियस ईयर का जितना पूछा हुआ सवाल है जो कि यूथ कंपटीशन बुक से लिया गया है दोस्तों, ठीक है। 4 सीरीज बना दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, और 2 सीरीज उसका भी बन गया है, भूगोल का भी जाकर देख सकते हैं। यानी कि प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मैथ मिलेगा, रीजनिंग मिलेगा, सब मिलेगा, आपको कोई ही जाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इसमें का जो है कि 4 सीरीज बना दिए हैं, तो लगभग बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, 250 के लगभग। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। निवारक निरोध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो देखिए दोस्तों, निवारक निरोध जो होता है वो कौन सा अनुच्छेद होता है? 22 नंबर। कौन सा? 22 नंबर होता है। क्या कहता है? निवारक निरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) के तहत यह प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो उसे अनुच्छेद 22(1) और 22(2) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि व्यवसाय से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार के वंचित नहीं रखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित करता है? तो बता देंगे कौन सा अनुच्छेद हो जाता है? अनुच्छेद नंबर 15। 14 से 15 क्या, 14 से 18 क्या बताता है दोस्तों? समानता का बताता है। यानी कि समानता वह चीज है जिसमें समान रूप से देखा जाए सबको, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो। ठीक है दोस्तों, उसमें देखा जाता है। तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य नागरिक के बीच धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप बिहार के तो बिहारिया कहा जाएगा, ना, एकदम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, सब भेदभाव नहीं करना है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद है 15। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए। भारत के संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है? तो बता देंगे 40 मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है। जो मूल अधिकार है यानी कि जो मौलिक अधिकार है, आप जानते हैं 12 से 35, यानी 12 से 35 तक जितना अनुच्छेद है वो क्या है? मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार है। तो 40 मौलिक अधिकार के अंडर में नहीं आता है। वही पूछ रहा है कौन सा मूल अधिकार के संबंधित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 40। थोड़ा इसको समझ लिया जाए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 40 मूल अधिकार से संबंधित नहीं है। यह अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। नीति निर्देशक सिद्धांत ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, जिसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करने का निर्देश देता है जो उन्हें स्वतः शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा? तो बता देंगे अनुच्छेद कौन सा? 21। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में मूल अधिकार के बारे में प्रावधान है? तो आप जानते हैं दोस्तों, हम आपको अभी बताए हैं कौन सा? 12 से 35। ठीक है, 12 से 35 ही क्या है? मौलिक अधिकार का जो है कि वर्णन किया गया है 12 से 35 अनुच्छेद में। ठीक है दोस्तों, इसको भी अलग अलग बांटा गया है। मैंने आपको बताया है कि 14 से 18 समानता है, स्वतंत्रता है, फिर क्या है? शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है कि धार्मिक कार्यों के लिए स्वतंत्रता है। ठीक है, अल्पसंख्यकों के लिए स्वतंत्रता है। दोस्तों, अल्पसंख्यक के बारे में बहुत अच्छा से हम बताए हैं। जो अल्पसंख्यक किसे कहते हैं आप जानते हैं? यहाँ पे कम जनसंख्या जिस धर्म का हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, जिसका कम जनसंख्या जिस जाति का हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। ये सब आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो देखिए और समझिए। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो आप कह देंगे 21A। शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, यानी कि शिक्षा सबको अधिकार है।
शिक्षा करना। शिक्षा 21A शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। राज्य के 6 से 14 वर्ष, बार बार हमने बताया है, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यानी राज्य का कर्तव्य है ये कि 6 से लेके 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा कराना है दोस्तों। ठीक है, ये उसका मौलिक अधिकार है। 21A यानी 21 क में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो अब बता देंगे अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से क्या है, संरक्षण देता है दोस्तों। ठीक, संविधान में जीवन के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी में रखा गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के लिए संरक्षण से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 21 क्या है, किसी भी व्यक्ति के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार वंचित नहीं किया जा सकता। ठीक है, 21 नंबर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क चाहे अनुच्छेद 21A जोड़कर इनमें से किस अधिकार को स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में मूल अधिकार के सूची में शामिल किया गया था? तो कह देंगे दोस्तों शिक्षा का अधिकार। अभी हमने बताया शिक्षा का अधिकार क्या है, 21A 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना क्या है, अनिवार्य है, हर राज्य का कर्तव्य है, हर देश का, मतलब कि हर अपने देश में जो राज्य है उनका कर्तव्य है। अब देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 21A। ध्यान से पढ़िए, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक 21A। बस देखिए कितना बार रिपीट मारा हुआ है क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये आपको समझना है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में इनमें से किस मौलिक अधिकार का उल्लेख है? तो यहाँ पे देखिए मौलिक अधिकार का उल्लेख क्या होता है, संवैधानिक उपचार का निवारण। देखिए 32 अनुच्छेद मैंने आपको बताया है, इस सुप्रीम कोर्ट का जो रीट है, उपचार है, वही है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार है। और जो आपको हमने कल बताया था हाई कोर्ट का, वो भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। ये भी पूछता है आपके एग्जाम में कि संविधान के आत्मा के रूप में कौन सा अनुच्छेद को जाना जाता है, तो क्या कहेंगे, 32 नंबर को जाना जाता है। ठीक है, यह भारतीय नागरिकों को संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। ठीक, जिसके उपयोग हेतु 5 प्रकार के याचिका रिट दायर की जा सकती है, जो बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, हम आदेश देते हैं उसको परमादेश कहा जाता है, प्रतिषेध या उत्प्रेषण है। 5 रीट आपको याद रखना है। पूछता है कि कौन सा रीट जो है, कौन सा याचिका इनमें से नहीं है, 5 आपको याद रहेगा तो आप क्या करेंगे, बता देंगे। ऐसे याद रखिए, बंदी मतलब गिरफ्तार हो गया, ठीक है, उसका भी एक है, अधिकार परीक्षा है, ठीक है, परमादेश हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद को किसके अनुसार उस कृत्य के लिए सिद्ध दोषी नहीं ठहराया जा सकता है जो उसके लिए जाने के असमय अपराध नहीं था? तो क्या हो जाएगा, 20 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, इसके तहत किसी भी नागरिक को 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। पहला क्या है, कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक सिद्ध दोष नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के रूप में आरोपित है किसी प्रवृत्ति विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। मान लीजिए कि कोई कानून बना नहीं है, उसने अपराध किया है, कल कानून वो बन गया तो अपराधी नहीं है दोस्तों, यही बताना चाह रहा है। कानून पढ़ना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई तो बहुत जरूरी है दोस्तों, संविधान तो जानना बहुत जरूरी है। संविधान में कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कह देंगे संपत्ति का अधिकार क्या है, अर्जित करने का अधिकार जो है कि मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो कह देंगे अवसर की समानता 14, ठीक है, विधि के समक्ष समानता 14, अवसर की समानता 16, विधि के समक्ष समानता 14, ठीक है, और
जाति धर्म लिंग समानता 17, छुआछूत समानता, अनटचेबिलिटी जो है 17, ये सब पता होना चाहिए। जब पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन बार बार हो जाएगा। आप एक वीडियो देखेंगे, उस अगला वीडियो में भी क्वेश्चन मिलेगा, उस अगला वीडियो में भी मिलेगा, मतलब कि रिपीट होता रहता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है, कोशिश करना है कि शॉर्ट नोट्स बना लें, एक पेज में पॉलिटी खत्म है कि नहीं। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो कह देंगे भारत के राज्य क्षेत्र में किसी के धर्म को बढ़ावा देना, ये क्या है, स्वतंत्रता के नहीं है। अगला देखिए, कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, तो बता देंगे 21, जीवन जीने का और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, 21 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्या कहता है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन नियंत्रित था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। ठीक है, 12 नंबर क्या है, राज्य की परिभाषा। 22 नंबर क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, 21 नंबर क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो है कि संरक्षण है 21 नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए मित्रों, क्या है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में शामिल है, तो कह देंगे 16, लोक नियोजन में अवसर की समानता, अभी बताए हैं अवसर की समानता वही है। 17 क्या है, 17 आप जानते हैं अस्पृश्यता, मतलब अनटचेबिलिटी का अंत, छुआछूत का अंत है कि नहीं। मान लीजिए कि सशक्त बल के किसी अधिकारी को उसके महिला होने के कारण पदोन्नति से वंचित किया गया है, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। देखिए दोस्तों, समानता का अधिकार, अब देखिए महिला है तो प्रोन्नति मतलब प्रमोशन नहीं मिलेगा, मिलेगा बरोबर मिलेगा, जितना पुरुष का मिलेगा उतना महिला को प्रमोशन मिलना चाहिए। वो अगर नहीं मिल रहा है तो आप जानते हैं समानता का अनुच्छेद 15 यानी कि 15 क्या कहता है, लिंग पर कोई मतभेद न हो, जाति पर कोई मतभेद न हो, धर्म पे कोई मतभेद न हो, ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। तो क्या आंसर हो जाएगा, समानता का अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत मूल अधिकारों का हनन वायलेशन के मामले में भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत भारत के उच्चतम न्यायालय में सीधे याचिका दायर की जा सकती है। तो देखिए दोस्तों, जो उच्चतम न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, वो क्या होता है, अनुच्छेद 32 आपको ध्यान रखना है। इसमें मान लीजिए आपको कोई काम नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पे याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार है जो भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर करने का क्या होता है, अधिकार देता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का, ठीक है, मानव तस्करी से रिलेटेड है। मानव तस्करी देखिए अनुच्छेद नंबर 23, देखिए 23 और 24 ध्यान रखना है, 23 और 24, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, मतलब कोई शोषण कर रहा है, कैसे, मानव का तस्करी कर रहा है, किसी बच्चे को बेच दिया, किसी मानव को बेच दिया, किसी का किडनी बेच दिया, वो 23 नंबर में आएगा। 24 नंबर क्या कहता है, 14 वर्ष से कम बच्चे से अगर आप काम आप करवाते हैं तो ये क्या है, कानून जुल्म है, तो भी नहीं कराना है दोस्तों। ठीक है, तो 23 और 24 ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, मानव तस्करी 23 नंबर। 24 नंबर क्या होता है, 14 वर्ष से कम बच्चे से काम कराना, बड़ा काम, जैसे कि मान लीजिए कि कंपनी में काम कराते हैं, फैक्ट्री में, तो आपको नहीं कराना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगस्त 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद कहा गया। ठीक है, तो ये चीज क्या है, 23-24 हो जाएगा। क्यों, कारखाना वाला काम है, 14 वर्ष के कम आयु, देखिए कितना बड़ा घुमाया है, लेकिन मुद्दा कहाँ पे फंसता, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे से किसी भी कारखाना में, खदान में काम नहीं करवा सकते हैं, उसका अधिकार है अनुच्छेद 14। ठीक है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 6 से 14 वर्ष। ठीक है, ये कब लागू हुआ था, 2009 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक आयु के बीच माता पिता या अभिभावक को अपने बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना चाहिए। ये कब शिक्षा के अधिकार कानून का हिस्सा बना, 2009 में बना। ठीक है, 2009 में 6वें संविधान संशोधन 2002। ठीक,
2002 के द्वारा अनुच्छेद 21A के जोड़ा गया, जबकि 6 से 14 वर्ष के सभी को निःशुल्क शिक्षा का अनिवार्य किया जाएगा। 2009 में जोड़ा गया और 2010 में क्या हो गया, लागू हो गया। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है, मतलब कि नहीं करना चाहिए भेदभाव। तो अनुच्छेद कौन सा हो गया, 15 हो गया। बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आप पूछता है यही, घुमा घुमा के पूछेगा, लपेट लपाट के पूछेगा, लेकिन आपको पकड़ना है पूछ क्या रहा है। ठीक है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको बार बार रिपीट करना है। देखिए यही क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। संविधान के भाग में निहित अनुच्छेद 12 से 35 अभी हम बताए हैं, पिछले वीडियो में बताए थे 12 से 35 क्या था वो, 12 से 35 और तीसरा भाग था। कौन सा भाग, तीसरा, मौलिक अधिकार। कौन सा अधिकार, मौलिक अधिकार। देखिए यहाँ पे लिखा होगा संविधान के भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है। देखिए मूल अधिकार बोले तो मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो आप कह देंगे भाग नंबर 3 में है। ठीक है, मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का हिस्सा है। आप कह देंगे स्वतंत्रता के क्या है, अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, फिर 15 आ गया दोस्तों, क्या कर देंगे, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार, समानता का। इसको एक बार और आप देखिए क्या है, 18 क्या कहता है, उपाधियों का। 17 अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी। 16 सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता। 15 धर्म, मूल जाति, लिंग अथवा सभी में जन्म स्थान में समानता। मतभेद नहीं करना चाहिए, नहीं कहते फलाना कहाँ का जन्म हुआ है तो उसी नाम से पुकारने लगो, है कि नहीं, खराब लगता है, ये नहीं कर सकते हैं आप। बाकी तो 14 पता ही आपको, 14 क्या है, 14 क्या है, देख लीजिए 14 क्या है। 14 क्या है, कानूनों के समक्ष सभी समान होंगे। 244 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया था। तो अब देखिए डायरेक्ट पूछा हुआ है, तो 2002 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2002 में। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है, मूल अधिकार से संबंधित है, यानी कि क्या है, मौलिक अधिकार है। ये चीज देखना है। 6 संविधान संशोधन याद रखिएगा, 2002 याद रखिएगा, 6 से 14 वर्ष याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है कि पूछना इसका कंफर्म भी है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के में मूल कर्तव्य को किस संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। तो देखिए 42वें संविधान संशोधन, ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको आप 1000% भी लिख सकते हैं, ये आना एकदम तय रहता है एग्जाम में। 42वें संविधान संशोधन मूल कर्तव्य से संशोधन है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। तो आप कह देंगे सभा भाषण का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा सही है, समानता सही है, स्वतंत्रता सही है, संस्कृति भी है, ये नहीं है। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसको याद रखिए, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृत और शिक्षा से संबंधित अधिकार 29 से 30 और संपत्ति का अधिकार 31, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या था, 32। 6वां हटा दिया गया है, इसीलिए अब 6 मौलिक अधिकार हो गए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा है संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकार सूची से हटा दिया गया और 300 क के अंतर्गत रखकर एक विधि अधिकार बना दिया गया। यह स्पष्ट है कि भाषण का अधिकार मौलिक अधिकार का रूप में सूचीबद्ध नहीं है। ये देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों का मौलिक अधिकार की मौजूदगी है। बार बार पूछ रहा है, 3 नंबर, भाग 3। आज का जो है कि क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा देखिए किसे कहा जाता है दोस्तों, मौलिक अधिकार को कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये रहा आपका सीरीज। ठीक है, ये था 5वां वीडियो, आपका पार्ट वाइज आता रहेगा। आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छा से देखिए और समझिए और याद करने की कोशिश करिए। नंबर लिख दीजिए 14, 15, 16, 17 याद करिए। 14 मैंने क्या, अच्छा विधि के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता। 15 मतलब क्या है, धर्म जाति लिंग के समक्ष समानता, ठीक है, ऐसे याद करिए।
16 का मतलब क्या? अवसर की समानता। अच्छा 17 17 17 17 क्या बताए थे? हाँ 17 की समानता मतलब क्या? 17 इसी याद करिए, अस्पृश्यता का अंत यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला खत्म हो गया। फिर 18 याद करिए, उपाधियों का अंत, इसे याद करिए। फिर 19 से लेकर 22 स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह 23 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसी तरह दोस्तों याद हो पाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं याद हो पाएगा, आप याद करते रह जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, लिखिए नंबर को और सोचिए 14 का मतलब क्या होता है, 15 का मतलब क्या होता है, 16 का मतलब क्या होता है, 17 का मतलब क्या होता है। जब तक सोचेंगे नहीं, वीडियो देखते रह जाएंगे, आपको याद नहीं होगा, गारंटी है। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही देखिए, बहुत है। सोचेंगे कि पूरा दुनिया पढ़ लें तो ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जितना याद रहेगा वही काम देगा दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आप खूब पढ़ लिए याद नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।